ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टॉक सुपर फास्ट में। कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, लेकिन पहले इंडेक्स के कुछ एक जो हैवी वेट्स हैं किरण, उन पर आपकी राय चाहेंगे। आज एक तो टाटा स्टील नंबर्स का ट्रिगर और साथ ही बजाज ऑटो, टीसीएस, इन तीनों स्टॉक्स जिस तरह का मूव आज देखने को मिल रहा है, आपकी राय जल्दी से इस पर। और साथ ही रिलायंस जहां पर सॉफ्टनेस है, क्या इसे एक एंट्री पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए क्विकली? टाटा स्टील की बात करें तो 435 ये एक एम लेवल है जो कि वीकली चार्ट्स पे देखना चाहिए। आज हालांकि हम उसके ऊपर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, पर अगर फ्राइडे एंड क्लोजिंग पे बेसिस पे इसके ऊपर ट्रेड करते नजर आएंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म होगा जिसके टारगेट करीबन 600 के ऊपर है। तो बहुत बड़ा मूव है, इसके लिए आपको और 2 दिन रुकना पड़ेगा। टीसीएस की बात करें तो बेसिकली ये एक मार्केट आउटपरफॉर्मर ही रहेगा। जहां पे इंडेक्स स्टॉक्स नीचे आ गए तब आईटी स्टॉक्स जब नीचे आ गए तो ये स्टॉक नीचे नहीं आया, तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, ये मार्केट आउट परफॉर्मर ही रहेगा। बजाज ऑटो की बात करें तो बेसिकली बजाज ऑटो बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। करीबन फरवरी 2011 से जो अप ट्रेंड में है उसको कंप्लीट सपोर्ट ले रहा है। इसका नेक्स्ट बैरियर करीबन 2150 है, वो अगर पार करता है तो एक नई टेरिटरी में चला जाएगा। इसी सेक्टर में मुझे हीरो मोटोकॉर्प ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, जहां से जिसने एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दे चुका है। और आखिरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे मूव जारी ही रहेगी, जो कि हमने बहुत अच्छी मूव देखी गई है। और मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 1150 के बराबर, 1160 के करीब आपको दिखने को मिल पाएगा। ऑलराइट, चलिए मनप्पुरम आपकी पिक है। मनप्पुरम पर आपकी कॉल क्या है इस समय? काउंटर मनप्पुरम फाइनेंस 2.25% नीचे है, 24 के आसपास का लेवल। मन्नापुरम बेसिकली मन्नापुरम बेसिकली अच्छी मूव थी, दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से आपका स्टॉप लॉस करीबन 2380 के करीब होना चाहिए और आपका टारगेट शॉर्ट टर्म में करीबन 28-29 लेवल्स में देखने को मिल जाना चाहिए। जी, अगली कॉल जो आपकी मुंजाल शॉ और नाल्को, इस पर जल्दी से राय दे दीजिए। मुंजाल शॉ और नाल्को यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? अगर इसी तरह से साइडवेज रहता है मार्केट तो थोड़ा और बेहतर एंट्री पॉइंट देखने को मिल सकता है। डिफिकल्ट है आपको मुंजल शो जैसे स्टॉक्स में इंतजार करना। मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे खरीदी करना चाहिए। 94 का एक छोटा सा बैरियर है, ये अगर निकल जाता है तो अपॉर्चुनिस्ट इन्वेस्टर रुक सकते हैं। 94 के बाद आप बाय कर सकते हैं और इसका टारगेट करीबन 100 से लेके 104 तक हो सकता है। और दूसरा स्टॉक जो आपने बात की थी नैल्को, सो नेशनल एल्यूमिनियम एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। मेरे ख्याल से इसका इमीडिएट टारगेट आपको करीबन 47-48 का दिखना चाहिए। वेनेशिया बायोटेक जो आपकी अगली पिक है, यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है, ये आज भी 2.5% ऊपर है, 174 का लेवल है। और इसने जो 15 अप्रैल के आसपास से चलना शुरू किया था उसमें ऑन एन एवरेज मूव ठीक ठाक रहा है। अगर बीच में थोड़ा पीरियड हम हटा दें तो ये और ऊपर अगला टारगेट क्या होना चाहिए यहाँ पर? पेनिशिया 178-184 का एक अहम लेवल है जहां पे आपको देखना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम इजीली चलते नजर आएंगे, तो मेरा पहला टारगेट 184 का होगा और इसके लिए स्टॉप लॉस करीबन 166 का रखना चाहिए। जी, चलिए कुछ और स्टॉक्स जल्दी से देख लेते हैं, समय की थोड़ी सी कमी है, फटाफट देख लेते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज और रत्नमणि, यहाँ पर भी आपकी खरीदारी की सलाह है, इस पर आप क्या करना चाहेंगे समय, खासकर रत्नमणि पर? मेरे चार्ट के हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। 280 का एक इंपॉर्टेंट बैरियर है, जो निकल जाएगा तो एक ओपन ब्लू चार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा और आपको बहुत ही बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस करीबन 340 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल पाएंगे। और रत्नमणि की बात करें तो रत्नमणि ये भी चार्ट बहुत ही अच्छा है। एक कल बहुत ही अच्छी मूव दिखाई दी थी, करीबन 240 से 266 तक चला गया था। आज भी एक अच्छी मूव दिखाई दे रही है, इसने सारे बैरियर्स तोड़ चुका है ये स्टॉक, तो मेरे ख्याल से इधर भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आएगा। आपके लिए स्टॉप लॉस करीबन 264 का होना चाहिए और इसके टारगेट भी 330 के करीब होंगे अगले 4-5 दिनों में। जी, आपकी जो 2 पिक है वो मैं बताता हूँ और साथ ही और 1-2 काउंटर्स जहाँ पर मोमेंटम है उस पर आपकी राय थोड़ा जल्दी से बताइएगा। एक तो सिंप्लेक्स इंफ्रा और वक्रांगी जो कि आपकी पिक्स में शामिल है। इसके अलावा आज अगर आप देखें चार्ट्स पर एसएल प्रोपैक, ये डिस्क्लोजर भी दे दें कि हमारे ग्रुप की कंपनियां, अच्छा मूव है आज। अशोका बिल्डकॉन और वोकहार्ट, इन पर अच्छा मूव है। इस पर आप सलाह कहां पर देंगे?
एसएल प्रोपैक एक अच्छी चार्ट दिखाई दे रही है। 75 76 का एक बैरियर है, ये अगर निकल जाता है तो इधर मार्केट आउट परफॉर्मेंस आपको मिल जाने चाहिए। वोखार्ड की बात करें तो वोखार्ड एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस आज निकलते नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से 840 एक अच्छा बैरियर है, अगर ये निकल जाए तो ही एक अच्छी बड़ी मूव आएगी और आपको करीबन 1000 लेवल्स के साइकोलॉजिकल बैरियर के करीब आपको लेते नजर आएगा। सिंप्लेक्स इन्फो जो मेरी पिक है वो बेसिकली मार्केट आउट परफॉर्मेंस देगी। आपको स्टॉप लॉस करीबन 225-24 के करीब रखना चाहिए और आपको टारगेट करीबन 240 के करीब शॉर्ट टर्म में दिखना चाहिए। वक्रंगी की बात करें तो बेसिकली वक्रंगी एक स्लो परफॉर्मर है, पर मेरे ख्याल से अभी इसमें आपको मूव आनी चाहिए और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना चाहिए करीबन 99.50 का और आपको टारगेट करीबन 107 108 अगले 2-3 दिनों में देखने को मिल पाएगा। पर अगर मीडियम टर्म की चार्ट की बात करें तो 120 135 के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए किरण, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर हैविंग ऑन द शो। लेकिन